मैम थोड़ा लाउड रहना। और ठीक है, दिस लुक इज ओके। मैम क्या कहेंगे शो का हिस्सा बन के कैसा लग रहा है, और जितने भी कलाकार हैं और बेसिकली क्या दिखाने की कोशिश की गई है इसके माध्यम से? शो का हिस्सा आप ये देख रहे हैं पोस्टर, आई थिंक कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है हमें। हम सब लोग इतने ब्लेस्ड फील कर रहे हैं कि एक स्टार प्लस चैनल, इतना अच्छा प्रोडक्शन हाउस और जो टीम है एंड स्टोरी सो ग्रिपिंग, मतलब आई थिंक हम लोग और कुछ मांग ही नहीं सकते। हम लोग सब बहुत ब्लेस्ड हैं, बहुत खुश हैं, और जितना भी हमने अभी तक शूट किया है हमारी स्टोरी इतनी ग्रिपिंग है कि सब लोग ना अभी कॉन्फिडेंट हैं कि शो हमारा रॉक करने वाला है। सो हैप्पी। शो एंटरटेनमेंट के साथ एडुटेनमेंट भी होना ज़रूरी होता है, तो ये कितना एडुकेट करेगा? क्या ऐसा चीज़ है जिसको हाईलाइट किया जा रहा है शो के माध्यम से? व्हाट इज द सब्जेक्ट व्हिच इज बीइंग? द मेन सब्जेक्ट इज़ कि लड़कियां कुछ करना चाहती हैं लाइफ में, और वो तीनों ही दिखा रही हैं। जैसे जो मेरी बड़ी बहन है वो भी बता रही हैं कि उनको अपनी लाइफ में कुछ करना है। ऑल्सो मी बीइंग, ये एक रेसलर है, रेसलर की स्टोरी है, सो बीइंग रेसलर वो भी कुछ करना चाहती है। उसमें जो सीरत का कैरेक्टर वो भी अपनी लाइफ में एम्बिशियस है। शी ऑल्सो वॉन्ट्स अ बिग हाउस एंड शी इज़ अ इनोसेंट ऑल्सो। शी इज़ समबडी जो इनोसेंस के साथ भी शी हैज़ समथिंग। उनका भी एक पॉइंट है कि मुझे इसकी वजह से यहाँ पे ये जाना है, तो वो आपको स्टोरी देखेंगे जब तब पता चलेगा। बट ये एक एजुकेटिंग पॉइंट है जहाँ पे लड़कियाँ आज के ज़माने में हर लड़की कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में करना चाहती है। सो इस शो के ज़रिए दिल गेट टू नो कि कैसे लड़कियाँ अपनी फैमिली में रह के, एक दूसरे के साथ रह के, एक दूसरे का पावर बन के अपनी लाइफ में कुछ कर सकती हैं। सो बीइंग कीरत के लिए जो उसकी दोनों बड़ी बहनें, दोनों द बिगेस्ट सपोर्ट सिस्टम दे आर। साहिबा, शी इज़ द बिगेस्ट सपोर्ट सिस्टम। वो अपनी बहन को आइडियल समझती है, उन्हीं के जैसे बनना चाहती है, बचपन से उन्हीं को देखती हुई आई है। एंड ऑफ स्क्रीन में बताऊँ तो ऑफ स्क्रीन भी हमारी केमिस्ट्री कुछ ऐसी ही है। वी एक्चुअली बिलीव कि वी आर लाइक सोल सिस्टर्स। हम एक दूसरे को बिल्कुल नहीं जानते थे, बट जब हम मिले तो हमारी जो बॉन्डिंग है, जो हमारा बात करने और कनेक्टेड लाइक दिस कि यार हमारी हरकतें, हमारी चीज़ों पे पसंद हम बहुत सेम है। सो दैट इज़ समथिंग विच मेक्स अस सिस्टर्स ऑफ स्क्रीन ऑल्सो। जिस तरीके से शो में दिखाया गया है, कहीं ना कहीं जो मुंडो की क्वालिटीज़ पे चला गया है और साथ में थोड़ी क्वालिटीज़ अलग है। आप किस तरीके की क्वालिटीज़ देखती है जब अगर मुंडो को चूज़ करने की अगर बात आती है, लड़कों को अगर चूज़ करने की बात आती है, आप तीनों की क्या? For Seerat you're asking, or for me personally you're asking? She's asking general. But You say. In general you're saying? I think for the character you're asking. Yeah, this show. Okay, yeah. सीरत का जो गोल है वो बहुत ही क्लियर है। उसको लगता है कि लड़का अमीर होना चाहिए, ठीक है, अमीर होना चाहिए, क्योंकि अगर पैसा है तो लाइफ बहुत सिंपल हो जाती है और अच्छी हो जाती है। क्योंकि उसने हमेशा से अपनी लाइफ में देखा है, उसके फादर जो हैं बहुत हार्ड वर्किंग हैं, कुक हैं वो, लेकिन उन्होंने इतनी मेहनत करने के बाद भी जो उनकी जो लाइफस्टाइल है ना वो एक ही तरीके से रही है। इनफैक्ट उनको बहुत प्रॉब्लम्स हुई हैं उनके बिहेवियर की वजह से, उनका हार्डवर्क नेचर होने की वजह से। तो वो नहीं चाहती है कि मैं दोबारा वो सब चीज़ें फेस करूँ। तो क्लियर है कि हार्डवर्क के अलावा भी बहुत सारी वेज होती हैं अपने आप को अपग्रेड करने के लिए। तो वो हमेशा वो सब चीज़ें ढूंढती रहती है, वो आइडियाज़ सोचती रहती है कि कैसे क्या करना है। और भले उसका तरीका गलत हो, लेकिन वो चाहती है कि उसकी फैमिली अच्छे से रहे, खुश रहे, सब लोग, मतलब सबकी जो कंडीशन है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, वो सब ना रहे। आई थिंक जो साहिबा का कैरेक्टर है वो पैसों के पीछे है ही नहीं। जैसे हमें ब्रार्स दिखाए गए हैं कि वो फुल्ली लोडेड है विद मनी। साहिबा अपनी मेहनत पर बिलीव करती है। शी हैज़ गॉन टू हिज फादर, तो वो जैसे उसके पापा बहुत मेहनत करते आए हैं, आज भी मेहनत कर रहे हैं, ही वॉज एन आर्टिस्ट। तो उसको लगता है कि मैं मेहनत कर करके अपने परिवार को उस मुकाम तक लेकर जाऊँ। वो पैसे वालों से नफरत करती है जो अकड़ दिखाते हैं, बट वैसे पैसे से नफरत नहीं करती। वो कमाना चाहती है, सबके सपने पूरे करना चाहती है। सो या कीरत डजंट वांट टू गेट मैरिड एट ऑल। वो कभी शादी करना ही नहीं चाहती है, और उसका जो सपना है वो है रेसलिंग चैम्पियन बनना, नेशनल लेवल रेसलिंग चैम्पियन बनना चाहती है वो, और एस्पायरिंग रेसलर है वो। तो अभी शी इज़ ऑल्सो बिट कन्फ्यूज्ड
कि बीइंग अ गर्ल उसकी मम्मी चाहती है कि वो घर के काम करे, दूसरी दो दो जो बहनें हैं उसकी आइडियल्स हैं उनकी जैसी रहे, सजे सवरे अच्छे से रहे। बट इवन बीइंग अ प्रिटी गर्ल उसका जो सपना है वो कुछ और है, और वो उसी पे अड़ी हुई है, उसी के लिए फाइट करती है, और उसमें जो उसकी हेल्प करती है वो उसकी बड़ी बहन है जो पूरी तरीके से उसको सपोर्ट करती है, और उसकी जो ताई जी है वो सपोर्ट करती है कि जो वो करना चाहती है उसको वो करने दिया जाए। साथ ही अगर आप तीनों से पूछा जाए आपको आपका किरदार कितना पसंद आया, स्पेशली विद द लुक, वाज इट इजी, वाज इट हार्ड फॉर यू, एंड लैंग्वेज? आई थिंक रियल लाइफ में भी जो हिमांशी है शी इज़ वेरी सिंपल। मुझे घर में रहना ही बहुत पसंद रहता है, बट हाँ रियल लाइफ में मैं बहुत बोरिंग भी हूँ। रियल लाइफ साहिबा इज़ वेरी सिंपल गर्ल एज वी ऑल नो, उसका अटायर भी काफ़ी सिंपल है, तो हाँ बस वो बोरिंग नहीं है। तो वो बहुत शी इज़ सो टैलेंटेड कि उसके घर में आप जाओगे, आप देखोगे इतनी डेकोरेशंस है जो उसने हैंडमेड खुद बनाई हुई है। एंड मुझे पंजाबी कल्चर बहुत पसंद है। मैं पंजाबी हूँ नहीं, बट मुझे कल्चर बहुत पसंद है, तो मैं हम सूट्स खरीदते हैं, हेवी सूट्स खरीदते हैं ओकेजनली पहनने के लिए, बट हमें यहाँ सूट्स दिया गया है एकदम सिंपल एंड जैसे डेली लाइफ में पंजाबी लोग पहनते हैं, तो इट्स वेरी नाइस। वी आर लविंग द अटायर्स। आई एम लविंग माई अटायर, इट्स सो कम्फी। द बेस्ट पार्ट कि अगर आप सीरियल कर रहे हो तो यू हैव टू बी डेक्ड अप ऑल द टाइम, एज यू गाइज ऑलरेडी नो कि पूरे टाइम आप सलवार सूट में हो या साड़ी में हो या आपको हैवी मेकअप। बट जब मेरे क्रिएटिव्स मेरे पास आए एंड दे वर लाइक कि सुनो तुम्हें है ना मेकअप नहीं करना है और बहुत सिंपल से कपड़े, तो आई यू कंफर्टेबल विद दैट? सो आई वाज लाइक आई एम रियल कंफर्टेबल विद दैट, आप बोलो क्या पहनना है। एंड कैरेक्टर के लिए जो प्रिपरेशंस उन्होंने मुझे कराई, सो मैं रियल में अखाड़े में गई थी और वो लाल मिट्टी के साथ खेलना और इतने सारे लड़कों के बीच में और ऐसे जाना, और इट वाज सो गुड, इट वाज एम्पावरिंग, मज़ा आया वहाँ जाके। एंड आई एम सो थैंकफुल कि मेरे क्रिएटिव्स ने ये अपॉर्चुनिटी मुझे दी कि मैं वहाँ जाके और वो जो जैसे वो जीते हैं, इट्स सो टफ जैसे लड़के करते हैं। एंड बीइंग अ गर्ल अगर आप ये चाहते हो, सो इट्स एक्चुअली कि आपको जाके देखना और वो करना, सब समझ में आता है कि यार हाउ टफ इट इज़ फॉर अ गर्ल टू डू दिस। So no doubt, it's a fabulous opportunity for me to learn all of it, and I'm just loving it. My attire, my look, my hair, I'm enjoying it. लेडी सुल्तान। Lady Sultan. आई थिंक हम सभी के कैरेक्टर्स को लेकर बहुत छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान दिया गया है। जैसे अगर आप नोटिस करेंगे, ये तो खैर है ही रेसलर, हम लोग जो सब हैं हमारे बाल बहुत लंबे लंबे बाल हैं, ब्रेड्स हैं, और जैसे हाँ झुमके हैं, तो वो पंजाबी जो टच है वो इन सब छोटी छोटी चीज़ों पे बहुत ध्यान दिया गया है। जैसे साहिबा ने जूतियाँ पहनी हैं, तो मेरे कैरेक्टर के अकॉर्डिंग मेरे को थोड़ा सा हील दिया हुआ है, और फेस पे भी आप देखेंगे हम लोगों को सबको मतलब बहुत डीपली इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए पटियाला सूट दिया हुआ है, तो बहुत लुक पे मेहनत की गई है जो कि आपको ऑन स्क्रीन दिखेगी भी एकदम क्लियरली। रही बात एक्सेंट की, तो हमें डिक्शन की भी ट्रेनिंग दी गई है। जब आप डायलॉग सुनेंगे और शोज़ देखेंगे हमारा आगे, तो आपको पता चलेगा बहुत ही पंजाबी टच है उसमें, और हर किसी को एक पंजाब से और उसकी भाषा से आई थिंक एक अलग तरह का लगाव होता है, जो कि हम सबको भी बहुत है, और वो हमें करने में इंजॉय भी हो रहा है, बहुत मज़ा भी आ रहा है वो सब करने में। किरण जी, आपसे पूछेंगे, एक कहावत है, जहाँ चाह वहाँ रहा। इन 6 years you thought कि you want to come Yeah. Star Plus and you got. Yeah. Tell us about this. It's a dream come true वाला मोमेंट है मेरे लिए। तो as you can see I'm on the poster, ये मेरा फर्स्ट सीरियल है। Was it easy for you? टू बी ऑनेस्ट, टचवुड, बट बॉम्बे मेरे लिए हमेशा एक माँ की तरह रहा है और इसने मुझे माँ की तरह ही ट्रीट किया है। मैं बॉम्बे, अब वो अलग स्टोरी है, वी शुड नॉट गो ऑन दैट, बट ये मेरा पहला शो है एंड आई एम सो थैंकफुल दैट आई गॉट स्टार प्लस। मेरी नानी कहा करती थी मुझे जब मैं 6 साल की थी कि बेटा एक दिन तू टीवी पे आ जा, मुझे तुझे टीवी पे देखना है। सो इट्स हर ब्लेसिंग आई गेस, जिसकी वजह से मैं आज यहाँ हूँ। एंड माई मॉम, ऑफ कोर्स आई लव हर, एंड उनकी वजह से आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी। एंड ऑफ कोर्स स्टार प्लस, थैंक यू स्टार प्लस, थैंक यू, द प्रोडक्शन हाउस इज़ वेरी गुड, रॉको एंड शाइका, वी आर सो थैंकफुल टू यू गाइज, बिकॉज उनकी वजह से ये पॉसिबल हो पाया है कि हम जैसे कैरेक्टर्स जैसे उन्होंने बिल्ड किए, डिज़ाइन किए, छोटी छोटी डिटेलिंग्स पे जिस पे काम किया है, जैसे छोटे छोटे शहरों से सब अपने सपने लेके आते हैं और कुछ करना चाहते हैं बॉम्बे आके।
ये उनके लिए बहुत बड़ी बात होती है जो बहुत छोटी उम्र से एक सपना देख के आ रहे होते हैं और फिर उनके पास वो सपना होता है हाथ में, तो आज वो जीना है मेरे लिए, मतलब आई एम लिविंग इट एंड आई एम सो ग्रेटफुल। मैं ज़्यादा ऐसे बोलती ही जाऊँगी बट हाँ, दिल में एक वो सुकून है कि जब मेरी नानी वहाँ देखेंगी, इट्स रतलाम, नियर बाय रतलाम देयर इज़ अ विलेज, सो व्हेन शी विल वॉच इट फ्रॉम देयर शी विल बी वेरी हैप्पी एंड शी विल बी वेरी प्राउड दैट शी डिड इट। Lastly, Christmas is nearby as well as New Year. What wishes you would like to give to all your viewers? और क्या कुछ सरप्राइजेस आप देंगे? प्लीज बताइए। सरप्राइजेस तो हमारी स्टोरी देगी। हमने सुन के जो हमको गूज़बम्स आते थे ना कि इतने ट्विस्ट एंड टर्न्स कि ऑडियंस पागल हो जाएगी कि क्या डोरिया है ये, क्यों है ये जो बनाया ना क्रिस क्रॉस, ये और भी उलझा हुआ है कहानी में। तो वो न्यू ईयर तो स्पेशल होने वाला है हमारे लिए। न्यू ईयर स्पेशल होगा, क्रिसमस पे आप लोग वेट करिए और अच्छा खाइए, हेल्दी रहिए, खूब एंजॉय कीजिए और वेट कीजिए 4 तारीख का और 7 बजे का। जैसे ही 7 बजे ना बस स्टार प्लस खोलना है और बैठ जाना है हमें, हम लोगों को देखने के लिए, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें दिखाने वाले हैं द आपको। गुड थिंग इज कि ये स्टार प्लस का पहला पंजाबी शो है। जैसे Yeah. कॉकरो ने ही कलर्स में पहला पंजाबी शो छोटी सरदारनी था, लकीली सुपर हिट था वो, एंड वी आर होपिंग विद द सेम कि स्टार प्लस पे पहला पंजाबी शो तेरी मेरी डोरिया है। एंड इसीलिए हम बहुत ध्यान रखते हैं कि हम कुछ भी गलत ना कर दे, पंजाबी कल्चर को बिल्कुल प्रॉपरली फॉलो करें। दे आर वेरी स्ट्रिक्ट अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को लेके, तो बहुत बारीकियों का ध्यान देते हैं और ऑल व्हाट वी आर लुकिंग फॉर इज योर लव, योर सपोर्ट। ऑडियंसेस, हम चाहते हैं कि आप हमें देखें, बताएं हम कैसा कर रहे हैं, आपको कितना पसंद आ रहा है और क्या क्या आप हमारे बारे में जानना चाहते हैं, शो कितना पसंद आ रहा है आपको। जस्ट गिव अस योर सपोर्ट एंड लव, दैट्स ऑल वी नीड। थैंक यू so much। थैंक यू सो मच। सबसे पहले जानना चाहेंगे, लुकिंग एट द टाइटल तेरी मेरी डोरिया, किस तरीके की कहानी है, पीछे सब silence। दर्शकों को बताइए। और साथ ही हमने अभी जिस देखा ट्रेलर में बहुत अच्छा लगा कॉन्सेप्ट, प्लीज अपने किरदार के बारे में और स्टोरी एज वेल एज टाइटल के बारे में भी बताइए। देखिए, कहा जाता है कि जोड़ियाँ ऊपर से बन के आती हैं, तो जो आपके दिल की डोरियाँ हैं किससे जुड़ने वाली है वो आपको नहीं पता होता। तो इस शो में जैसे कि आपने ट्रेलर देखा होगा, आपको टाइटल पढ़ के पता चल रहा होगा कि देयर इज़ अ लिटिल कन्फ्यूजन कि कौन किसके लिए बना है, किसकी दिल की जोड़ी किसके साथ बंधी है ना। और जस्ट सस्पेंस तो होना ही चाहिए ना लाइफ में थोड़ा, हमें खुद भी नहीं पता होता हमारे साथ आके क्या होने वाला है नियरेस्ट फ्यूचर में। प्लस यहाँ पे हो रहा है। मैं ये कहना चाहूँगा कि ये शो हमारे लिए बहुत स्पेशल है, मतलब जिस तरह से एक एक डिटेलिंग में काम किया गया है, मतलब हैट्स ऑफ टू द क्रिएटिव डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स, मतलब डायरेक्टर, इवन आर डायरेक्टर, मतलब कमेंडेबल वर्क। और तेरी मेरी डोरिया नाम में काफ़ी कुछ बता देता है कि तेरी मेरी डोरी किसके साथ मिलती है, किस तरह से मिलती है और किन सर्कमस्टांसेस में मिलती है, विच इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो आपको ये पता चलेगा एंड इट्स अ कंप्लीट फैमिली शो जहाँ प्यार होगा, रिवेंज होगा बिटवीन ब्रदर्स, वो देखने को मिलेगा। और या दैट्स व्हाट TMD इज अबाउट, #TMD। ये बहुत इम्पोर्टेंट। भाइयों का स्वागत है, काफी डिफरेंट लग रहा है, प्लीज अपने अपने पूरे किरदार के बारे में बताइए। स्टार्ट विद वीर। जी, वीर सिंह ब्रार हूँ मैं, एज आई टोल्ड सिंगर हूँ शो में, और यही मैं चाहता था कि कहीं ना कहीं हो जाए, तो वो हो रहा है। और प्यार से बात करना, चिकनी चुपड़ी हरकतों से सबका मन हो लेना, वो मेरे कैरेक्टर का मेन मोटिव अभी तक तो यही है। और आर्ट लवर है, तो जो भी चीज़ एसोसिएटेड होती है आर्ट से, उससे मैं भी एसोसिएटेड होता हूँ। तो तीनों बहनों में एक है जो आर्ट लवर है, तो वो कनेक्शन अलग तरीके का। अब डोरियाँ भी अलग अलग तरीके की हैं, सिर्फ प्यार वाली नहीं है, दोस्ती वाली भी है, और एक अलग टाइप की डोरियाँ भी होती हैं, वो भी मिलती रहेंगी। सो ये मेरे कैरेक्टर के बारे में है जी, फन लविंग और बड़े भाई का भक्त, छोटे भाई के साथ भी उसकी अच्छी ट्यूनिंग है। सो बाकी लेकिन आपको पता लगेगा आगे। इन शॉर्ट, वेरी लवेबल लव। बड़े भाई स्टार्ट करेंगे पहले। सो स्वीट, जैसा ये दिख रहा है अभी वैसा है नहीं शो। In short, my description. माय कैरेक्टर्स नेम इज अंगद सिंह ब्रार। ब्रार फैमिली का सबसे बड़ा बेटा है, 3rd जनरेशन का, और काफ़ी कम उम्र में उसने अपने उसके दादाजी ने बिज़नेस शुरू किया था ज्वेलरी का, उसे बहुत आगे ले गया है, यानी ग्लोबली ले गया है। ही लव्स हिम और चाहता है कि वो उनके जैसा बने और उनकी आंखों का तारा हमेशा बना रहे। अपनी फैमिली को बहुत प्यार करता है, अपने भाइयों से बहुत प्यार करता है, ही कैन डू एनीथिंग फॉर देम। बट अगर प्यार की बात करें तो थोड़ा सा कच्चा है उस मामले में,
एंड उसका मानना ये है बिकॉज ही इज़ अ बिजनेस माइंडेड पर्सन कि पैसा बहुत पावरफुल है और पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है। पैसा एक ऐसी लैंग्वेज है जो सबको समझ में आती है, जो एक तरह से सही भी है, लेकिन हर जगह ये फंडा जो है वो नहीं चलता है। तो लेट्स सी स्टोरी में क्या होता है, उसकी सोच की वजह से आगे वाले क्या गुगली फेंकते हैं और हम खेल पाते हैं कि नहीं। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि मेरा कैरेक्टर गैरी बावेजा बहुत डिफरेंट है। इधर हूँ क्या ऑडिबल ना? तो मेरा कैरेक्टर काफ़ी डिफरेंट है, मतलब जो मैं रियल लाइफ में हूँ, रियल लाइफ में थोड़ा एम्बिवर्ट हूँ, और कैरेक्टर जो है एकदम कम्प्लीटली एक्सट्रोवर्ट है, फन लविंग है, लड़कियाँ घुमाना पसंद है, याशी करना पसंद है, लेकिन पैसा नहीं कमाना इसको आता। इसको ये नहीं पता कि हार्डवर्क क्या होता है। रियल लाइफ में ऑब्वियसली मुझे सारी चीज़ें पसंद हैं, लेकिन मेहनत तो अंगद भाई करेंगे ना, मैं तो इनके पैसों पे ऐश करूँगा। तो ये टाइप का मेरा कैरेक्टर है एंड आई एम लविंग इट। बहुत चैलेंजिंग है और मज़ा आएगा, एक बोर्डम नहीं रहेगा। और या अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है और ये मैंने ऑब्जर्व करी, आई एम श्योर सभी ने की होगी, कि हमारे जितने भी कैरेक्टर्स हैं ना, आप कोई भी ले लेगा, पूरी बड़ी फैमिली में सब लोग आप नाम लोगे और बिल्कुल सेम है। मतलब क्वालिटी वाइज, बिहेवियरल पैटर्न वाइज, अंगद पाजी मतलब जैसा होने चाहिए, एवरीथिंग राइट, सब कुछ सही करना, वो ऐसे ही है। मैं थोड़ा हाँ, नहीं, मतलब थोड़ा सा, बट हाँ थोड़ा कहीं हूँ, एकदम ऐसा नहीं हूँ मैं रियल लाइफ में यार। बट कहीं ना बहुत मेल झोल बैठ जाता है, तालमेल एकदम परफेक्टली बैठा हुआ है। सो द कास्टिंग इज कहते हैं ना, एवरीथिंग इज फॉलिंग इनटू करेक्ट प्लेसेस, वहाँ हो रहा है। सो वी आर वेरी पॉजिटिव। इवन जो हमारी फैमिली है, मतलब सच गुड एक्टर्स, सच नेचुरल God. एक्टर्स, मतलब कमेंडेबल। सबसे कुछ सीखने को मिल रहा है एवरी वी आर वेरी ग्लैड कि हमें अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि उनके साथ हम काम करें, जिनको बचपन से देखा है। मतलब क्या हुआ? वही गैस। अगर आपके किरदार के बारे में पूछे, किरदार में किस तरीके की लड़की की लाइक क्वालिटी आप पसंद करते हैं, कुछ बताना चाहेंगे? क्योंकि मोंगा सिस्टर्स आर लाइक वेरी एक्साइटेड। ग्लोरिया किस तरीके की बनी? अंगद एक परफेक्शनिस्ट है, तो उसे एक अपना जो सामने वाला मतलब जो लड़की है उसमें भी यही क्वालिटी चाहिए होगी। ही वांट्स द परफेक्ट गर्ल फॉर हिमसेल्फ एंड टू गेट हर इन द फैमिली, तो वो उसकी चाहत है। आपकी क्या तो चाहत जी मेरे में तो जैसे इनको तो स्वैग, कोई भी स्वैग पूरी में थोड़ा स्वैग होना चाहिए, थोड़ी वो अदाएं होनी चाहिए जिसपे गैरी फिसल जाए, मतलब ऐसा होना चाहिए। ये मतलब ऑब्वियसली रिस्पेक्ट है सबके लिए, लेकिन गैरी वो है कि लड़की में एक स्वैग होना चाहिए जो गैरी के अंदर भी है। तो बेसिकली एक वाइब होनी चाहिए, अगर वाइब है तो गैरी विल फॉल। मेरा दिल भी मेरा दिल भी कहीं पे भी फिसलने वालों में से ही है, बट बड़ा इंटरेस्टिंग में मैं आपको अरे वो वीर की बात कर रहे हैं। नहीं, वीर तो बिल्कुल बहुत अच्छा सा सीधा बच्चा है। कम बैक So, वीर सीधा साधा सा बच्चा है यार। अब उसको किस तरीके की मिलेगी, थोड़ा बहुत हिंट आपको अगर मैं इनडायरेक्टली बोलूँ तो मिल गया होगा, अगर आप समझदार हैं तो, नहीं तो आगे तो मैं नहीं। इट्स ऑलवेज लाइक आप जैसे होते हैं, आप हमेशा चाहते हैं कि आपका जो पार्टनर है वो भी वैसा हो, तो हम सबकी जैसी सोच है वैसा ही हम चाहते हैं कि बट वैसा होता नहीं है। नहीं होगा इस अब शो वो में देखने सब के कुछ लिए होगा। आप देखिए हमारा इस शो में सब कुछ होगा। साथ ही क्या कुछ कितने डिफिकल्टीज और कितना आसान रहा आप लोगों के लिए किरदार निभाना, और स्पेशली दी लुक इज वेरी डिफरेंट, रियली ये लुक एज वेल एज लैंग्वेज। मुझे लगता है कि लुक बहुत मैटर करता है। जैसे मैं एक गैरी मतलब इस आउटफिट में आता हूँ ना, तो आई एम इनटू फुल इनटू माय कैरेक्टर। हाँ, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत डिफरेंट है, थोड़ा एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी है, बहुत आउटगोइंग है, फन लविंग। रियल लाइफ में ऑब्वियसली चीज़ें होती हैं, लेकिन मैनेज हो जाए सब तरीके उस हिसाब से, तो रियल लाइफ में वैसा है। बट ऑब्वियसली हाँ, ये तो काफ़ी कॉस्ट्यूम जहाँ तक एज फार एज कॉस्ट्यूम्स आर कंसर्न, आई एम वेरी एक्साइटेड बिकॉज हमारे जो एक्स्ट्रॉर्डिनरी टैलेंटेड हमारे कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर, उन्होंने आर्टिस्ट समझ के इतनी आर्टिस्टिक कॉस्ट्यूम्स मेरी करी है ना, एकदम टेढ़ी मेढ़ी। और यही तो फिर हमारे आर्टिस्ट का लालच है ना, कुछ नया करना, डिफरेंट करना एवरी टाइम। मेरे लिए तो सबसे डिफरेंट चीज़ इस शो में है कि आई एम वेयरिंग अ पग, डॉनिंग अ लुक ऑफ सरदार। तो वो मेन रीज़न था कि मैंने ये शो किया, बिकॉज एज एन एक्टर मैं हमेशा चाहता हूँ कि मैं अलग तरह के शो करूँ, अलग तरह के कैरेक्टर करूँ। इससे ज़्यादा अलग इस वक्त तो नहीं दिख रहा था कुछ, तो आई टुक इट अप एंड आई एम रियली हैप्पी कि जो लुक है, ऐसा कह रहे हैं सब लोग कि जच रहा है, तो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट। और तो जी इन शॉर्ट यहाँ आना, यहाँ पर आना था, तो ये एक वन ऑफ द रीज़न है व्हाई आई सेड यस टू द शो एंड नो अदर रीज़न, आई हैड टू।
फिर साथ ही वीर और कैरी से हम जानना चाहेंगे, आप दोनों को अगर प्रपोज करने का मौका मिलेगा तो क्या कुछ आपका अंदाज रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये गीत इनकी संगीत एकदम वो है और आपका स्वैग वाला अंदाज है। कुछ प्रपोजल के लिए मोंगा सिस्टर्स मेरे तो गाड़ी काफ़ी है, आपने गाड़ी देखी होगी पोर्शा, तो अपना ये बहुत मेरी है। गाड़ी में बैठ जा। आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा। हाँ जी आप। मैं तो गाना ही गाऊंगा ऑब्वियसली। जी कुछ तो सुना दीजिए। ये बात तो सही है। गा देते हैं जी, हम ये मना- जितना मना कमाल करते का हैं। एक्टर है उतना ही कमाल का सिंगर है। ज़्यादा भी मत कर देना। तो अच्छा गाइयो फिर। मैं ख्वाब जो सजाए सदा तेनू देखिया, वेश के दी पट्ठी विच दिल सेकिया, सब जान के ना बन अनजान सोहणिया, मेरी जिंदगी दा तू है अरमान सोहणिया, क्या बात। वेरी नाइस। थैंक यू। टैलेंट तो है, पूरा टैलेंट। रियाज करता रहे, सीखता रहे। जय बड़े भैया। साथ ही हमेशा से हमने देखा है हर शोज में कुछ ना कुछ एक मैसेज जाता है सभी को, क्या ये शो के थ्रू क्या कुछ मैसेजेस मिलेंगे? See, basically the story is about haves and have-nots. अगर हम बेसिक स्टोरी लाइन पे आएँ कि एक क्लास अलग है और एक मिडिल क्लास फैमिली है, सोच में, आइडियोलॉजीज़ में डिफरेंस है, और वो लोग जब साथ में आते हैं तो क्या रिफ्ट होती है, क्या नहीं होती है, एंड व्हाट शुड बी द रियल ह्यूमन थिंग, क्लास वगैरह को पीछे छोड़ के। आई थिंक दैट इज़ द बेसिक लाइन, एंड देन इफ़ यू टॉक अबाउट तेरी मेरी डोरियाँ, देन इट इज़ अबाउट लव स्टोरी। तो वो एक यूएसपी है। साथ ही क्रिसमस इज nearby as well as New Year. What are your plans and what you would like to say to all the viewers? They are also very excited. Are you going to give any of the surprises to them? हम आपके लिए न्यू ईयर गिफ्ट लेकर आ रहे हैं। हमारा शो आ रहा है 4 जैन को, तो ज़रूर देखिएगा। आपको जितनी पार्टी करनी है, क्रिसमस मनानी है, न्यू ईयर पार्टी करनी है, आप कर लीजिए। इसलिए लेकिन हम 4th 4th को आए, हाँ। उससे 4th पहले आप जैन। फ्री हो जाइए ये सब करके, क्योंकि उसके बाद आपको देखना है हमारा शो। 7 बजे 4th चैन। गिरी भाजी आपसे पूछेंगे, बरार फैमिली ये सिख फैमिली है, टर्बन नहीं पहन रखी आपने। वो जी उस स्वैग के चक्कर में थोड़ा मैं रह गया, तो वैसे तो मैं पहनता था, फिर मैं कनाडा गया स्टडीज़ करने, तो वहाँ थोड़ा फैशन था, फैशन को फॉलो करते हुए मैंने जो है टर्बन मुझे नहीं पहनी मैंने। और एक्चुअली ही इज़ आवर कज़न, और ब्रार नहीं, ये बवेजा है, बवेजा हूँ। ये बुआ के लड़के हैं, तो ही इज़ नॉट अ सिख, राइट? या तो ही इज़ अ पंजाबी मुंडा गबरू। Thank you so much. सबसे पहले ये जानना चाहेंगे, तेरी मेरी डोरियाँ किस तरीके की कहानी है, सभी दर्शकों को प्लीज बताइए। तेरी मेरी डोरियाँ बेसिकली 3 लड़के हैं, 3 लड़कियां हैं, और कहानी शुरू जब होगी तब बेसिकली जो डोरियां हैं वो सीधी सीधी डोरियां नहीं है, वो उलझती जाएंगी यहाँ वहाँ वहाँ यहाँ, एंड इट विल बी अ इंटरेस्टिंग ट्विस्ट टू सी कि किसकी डोरी किसके साथ फिट होती है। वो तो रब के हाथ में, आपने देखा होगा, प्रोमोज में बताया हुआ है। One thing's for sure, this is not your usual love story कि पता चल गया कि ये इसके साथ है, ये इसके जैसे साथ है, हो यूजुअल गया। Typical स्टोरीज नहीं में ना है। बहुत क्लियर होता है कि ये इसकी, इसमें Every पता भी नहीं moment, चलेगा। every step, there will be a twist and you will be waiting for something new. और बड़ी जहाँ बात पर- इसमें है, जैसे sorry. जैसे हमारी फैमिली बहुत बड़ी है, बड़ी बात यही है कि इस फैमिली में इतने लोग हैं कि शायद इनकी डोरियां घर में पहले उलझेंगी, उसके बाद दूसरे पार्टी में भी उलझेंगी, और जैसे और डोरियाँ काटने के लिए तो मैं बैठी हूँ। I'll try my best. जितनी बड़ी ये दिख रही है उतनी बड़ी ये इसमें है, क्योंकि हमेशा बड़ा बंदे पंगे करता है। तो शी इज प्लेइंग माय वाइफ अंशु, एंड शी इज प्लेइंग माय सिस्टर मिस वाधवा, और कैरेक्टर नेम इज प्रभजोत कौर। तो हम इतनी बड़ी फैमिली हो गई, हमें नाम याद करने में बड़ी मुश्किल हो रही थी शुरू में, एंड नाउ वी ऑल स्टार्टेड मीटिंग नाइसली नाउ। तो और उसके बाद एक और बहुत प्यारी बात ना कि इसमें इतने सारे बच्चों को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं एक साथ, और जैसे बताया था ना कि हम सब अलग अलग स्टेट से हैं, और मैं भी ऐसी हूँ जो किसी छोटे शहर से आई हूँ सपने लेकर, तो शायका ने और स्टार प्लस ने हम सबको मौका दिया है, तो जान लगा देनी है। और ऑफ कैमरा वी हैव अमेजिंग बॉन्डिंग, सब में बहुत प्यार है। ऑफ कैमरा है ना, ऑन कैमरा तो वो तो स्क्रिप्ट के हिसाब से हम करते रहेंगे, तो इट्स गोना बी अ ब्लास्ट। डोरियाँ तोड़ते हुए हम किसी से देखने वाले हैं, इसलिए
मैं अकेली हूँ डोरिया तोड़ने वाली। मैं अकेली काफी हूँ, जसलीन अकेली काफी है, सब पे भारी। अभी जितनी स्माइल दिख रही है ना एकदम बहुत ही अमेजिंग इसका स्ट्रिक्ट कैरेक्टर है। हम ट्राई कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ हम पॉजिटिविटी ला सके और ये यहाँ से पीछे से। मैं तो जोकर का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ अपने घर का, बस हंसना है और स्माइल करना और एकदम पॉजिटिव कैरेक्टर नहीं, इसका कैरेक्टर बहुत क्यूट है बेसिकली। But actually इतने सारे नेगेटिविटी में इतने सारे हमारी फैमिली ऐसी है, मम्मा पापा मैं और हमारा मेरा बेटा वीर, खुशहाल फैमिली। और टचवुड लड़कियों और मेरे सारे जो बच्चे हैं, मैं हूँ, हम सारे जो बैड मुंडा ना बैड मुंडा। जीवन की जो डोर होती है उसका नाम ही डोर है, तो जब उसके अंदर रिश्ते जुड़ जाते हैं तो वो डोरियां बन जाता है। तो जब आप लाइफ में भी देखेंगे जितने भी रिश्ते होते हैं उसका नाम एक कैसे कहते हैं कि ओदी डोर ओदे नाल बंधी हुई है, ओदी डोर ओदे नाल बंधी हुई, जिदा साक होंदा जब शादी होती है तो उसको कहते हैं ओदी डोर ओदे नाल बंधा दो। तो ये जो अब जब तीन हीरो तीन हीरोइन एक साथ आ रहे हैं तो उनकी डोरियां जब जुड़ेंगी तो कोई काटने वाला तो ऐसे खाली तीन नहीं है, हम भी सब हीरो हीरोइन है, हम भी सब हीरो हीरोइन, बहुत सारे हीरो हीरोइन है इसके अंदर, बहुत सारे। तो मेनली कह सकते हैं ऑडियंस के लिए इतना मसाला है इसमें, क्योंकि इतने लोग हैं। ऐसे एक मोहल्ला हमारे घर में जैसे हम कहते हैं ना कि 9 इमोशंस होते हैं ना, ऐसे हंसना रोना, इस टाइप के हर टाइप के कैरेक्टर हर टाइप का इमोशन प्ले कर रहे हैं, बहुत मजेदार। और वही तो मजा है एंड ऑफ द डे, आपको भी देखने में वही तो मजा आएगा। छोटे छोटी छोटी चीजों को ध्यान रख रहे हैं, एक छोटी छोटी खुशियों को कैसे ढूंढा जाता है एक परिवार के अंदर, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। फिर चाहे वो बुआ हो, बहन हो, चाची हो, मामी हो, ताई हो, सारी चीजें हर रिश्ते की अलग अलग इम्पोर्टेंस दी है, क्योंकि जो किरदार है जैसे ये काटती हैं रिश्ते, हम जोड़ते हैं। हमारा काम है खुशियाँ फैलाना, पॉजिटिविटी फैलाना, और जब आप पॉजिटिविटी नेगेटिविटी के अंदर ढूंढ लेते हैं वो सबसे बड़ी बात होती है। एंड सबसे ज्यादा मजा किस चीज का आ रहा है कि आई थिंक काफी एक्टर्स है जो पंजाबी रोल करना चाहते थे, क्योंकि इंडस्ट्री में मोस्ट ऑफ द फिल्म्स आप जो भी बनी है बेस पे वो पंजाबी बैकग्राउंड पे बनी है, और कभी सोचा नहीं था कि ये लुक होगा, एक ऐसे लुक में आएंगे। सब अपने पंजाबी के जो कीड़े होते हैं वो कहते हैं निकाल रहे हैं। पंजाब देखो, ये महाराष्ट्रियन है, ये गुजराती है, मैं बनी हूँ, मतलब ये पंजाबी है, मैं तो हुई सब ना बाय बर्थ, तो हम लोग तो मजे ले रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है। कैसे दोनों बट इट इज गुड इन अ वे, क्योंकि नई चीजें एक्सपीरियंस करने मिल रही है और हम कर पा रहे तो आपको करवा भी पा रहे हैं, सो इट्स अ वेरी नाइस थिंग टू एक्सपीरियंस। तो ऑडियंस इसको देखेगी, डेफिनेटली ऑडियंस को मजा आने वाला है, क्योंकि गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब सब मिक्स कर दिया है, हर जगह का मसाला। लेकिन वो जो पंजाबी एक टच है फैमिली में, एक रौबदार और एक बहुत ही लेविश दिखाया है, वो फिर मजा आएगा लोगों को देखने में। जैसे कि हम बोलते हैं ना कि धर्मा प्रोडक्शन की फिल्म है या करण यशराज की फिल्म है, तो ये हमारा ये धर्मा यशराज से भी कॉकरोच आइक और स्टार प्लस का शो है। सबसे बड़ा रस कहें तो वो हमारा एक जो परिवार का जो प्यार है, उतार चढ़ाव के बावजूद भी ये डोर बंदी रहती है, वो सबसे बड़ी बात है। तभी तो ये तेरी मेरी डोरियां हैं, और ये तेरी मेरी डोरिया के साथ थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी डोरिया भी है। शो देखोगे तो पता चलेगा, बिकॉज सिंपल नॉर्मल तेरी मेरी डोरिया में मजा नहीं आता, वो टेढ़ी मेढ़ी जब होंगी ना मजा तो तब आएगा। और आपने हमारा सेट देखा कितना अमेजिंग है, हमारा घर कितना, हम सभी कॉस्ट्यूम्स इतनी अमेजिंग है, तो कि मुझे लगता है कि 2 एपिसोड देखना शुरू करते हैं ना कॉस्ट्यूम्स की वजह से, लोग देखेंगे कितने अमेजिंग एवरीथिंग इज सो ग्रैंड, इंक्लूडिंग द कॉस्ट्यूम, द कास्ट, ऑफ कोर्स हम ग्रैंड सब कुछ सेट वगैरह, एवरीथिंग इज सो ग्रैंड। वो आप पहला ही एपिसोड देखोगे, पहली ही झलक में आपको पता चल जाएगा दैट इट इज ओवर द टॉप, एकदम आई कैचर है सब। यस, शो कब आ रहा है, कितने बजे है, और न्यू ईयर विश भी सभी व्यूअर्स। बिल्कुल, शो आ रहा है 4 जैन को 7 PM, सो प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है सबको कि प्लीज नए साल पे हैप्पी न्यू ईयर पे प्लीज हमारा शो देखिए। हैप्पी न्यू ईयर सब कैलेंडर्स मार्क कर लो, 4 जैन फोन में अलार्म लगाओ, कैलेंडर फोन पे अलार्म लगाओ, अलार्म सबके फोन में होता है, अलार्म लगाओ। स्टार प्लस एक दिन का लगाना है, क्योंकि पहला एपिसोड देखने के बाद दूसरा आप खुद देखोगे। इसी को कहते हैं नए साल की शुभकामनाएं। नए साल के पहले हफ्ते में 4 तारीख को 7 बजे, और 7 बजे सब फ्री, काम वाम से सब फ्री होके बैठ जाओ, हमारा शो देखो, फिर उसके बाद तो आप रोज अपना शेड्यूल वैसे ही बनाओगे। सो तेरी मेरी डोरिया के टीम के तरफ से, तेरी मेरी डोरिया के टीम की तरफ से आप सबको मेरी क्रिसमस एंड अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर एंड लॉट्स ऑफ लव। शो नु लंबी लंबी टीआरपी दो, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पानी सरबत दा भला। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बहुत ही अच्छी कहानी लग रही है, टाइटल देखते ही क्या कहना चाहोगे, किस तरीके की कहानी है, थोड़ा बहुत हिंट देना चाहोगे? इसका जो टाइटल है तेरी मेरी डोरियाँ, उसी से आप सब लोगों को थोड़ा हिंट मिला होगा कि ये डोरियाँ रिश्तों की डोरियाँ हैं ऑब्वियसली, और
किसी पर्टिकुलर कपल या किसी पर्टिकुलर भाई बहन या हस्बैंड वाइफ के बीच की नहीं है। ये जितने भी कैरेक्टर हैं हमारे शो में, सबकी एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं कोई डोरी बंधी हुई है, और ये इतनी कॉम्प्लेक्स है या उलझी हुई कह सकते हो कि बाहर से देखने में लगेगा सब खुश हैं, सब एक बहुत बड़ा परिवार है, आपस में एक दूसरे के लिए बहुत इज्जत है, प्रेम है और सब कुछ है। लेकिन इंटरनली फैमिली के अंदर ही, जैसे कि मेरे दारजी हैं, मेरा बेटा है, मेरी पत्नी है, मेरी मम्मी यानी कि मेरी बीजी हैं, हम लोगों का एक आपस में एक रिश्ता है जिसमें कहीं ना कहीं खटास भी है, मिठास भी है, जिसको आप लव हेट रिलेशनशिप कहते हैं, उस तरह का रिलेशनशिप है। जैसे कि मेरे फादर के बीच में देखें अगर, तो हम लोगों का बहुत ही बड़ा बिजनेस है, हमारी फैमिली का डायमंड ज्वेलरी का बिजनेस है। लेकिन मैं घर का बड़ा बेटा होने के बावजूद भी मुझे कभी भी बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं हुआ। मैंने कभी भी बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए कभी अपने दारजी की मदद नहीं की। मेरा पूरा कंसंट्रेशन हॉकी खेलने में होता था, और मैं हॉकी का बहुत बड़ा प्लेयर बनना चाहता था, और मैं कॉलेज और स्कूल में बहुत अच्छी हॉकी खेलता था। तो मुझे लगता था कि मुझे नेशनल लेवल पर हॉकी खेलने का मौका मिलना चाहिए, जिसके लिए मुझे अपने पेरेंट्स का सपोर्ट या इनकरेजमेंट चाहिए। बट दारजी बीइंग अ टिपिकल हेड ऑफ द फैमिली काइंड कि नहीं, हमारी फैमिली का जो बिज़नेस है हमारा बड़ा बेटा उसी को परस्यू करेगा, वो एक थॉट प्रोसेस की वजह से ऐसा हो गया कि उन्होंने मुझे फोर्सफुली बिजनेस में डाला, और मैं अधमने मन से कोई फोकस नहीं था मेरा बिजनेस पे, और मैं ध्यान नहीं देता था, तो लॉसेस हो गए, कभी कुछ हो गया कभी कुछ हो गया। तो दारजी हमेशा मेरे से गुस्से रहते थे कि तुम ध्यान से क्यों नहीं करते हो। मैं बोलता था दारजी मेरा इसमें मन नहीं लगता है, मुझे हॉकी खेलनी है, मुझे हॉकी खेलने के लिए आप वो करो। तो एक दिन गुस्से में आके वो मेरी हॉकी तोड़ देते हैं। उस दिन के बाद मैं अपने बाल भी वो कर लेता हूँ, मैं मोना बन जाता हूँ। मैं अपने दारजी के प्रति मेरे दिल में एक नफ़रत नहीं कहें अगर, तो एक होस्टाइल एटीट्यूड आ जाता है। मैं उनके साथ सीधे मुंह बात नहीं करता हूँ। इनफैक्ट जब भी उनका जिक्र होता है, जब मैं उनसे बात करता हूँ, तो मैं उनको दारजी कहने की बजाय मैं उनके नाम से उनको बुलाता हूँ। एक बड़ा बेटा अपने ही पिताजी को नाम से बुलाता है, और सबके सामने उसको शर्म नहीं आती है अपने ही पिताजी को नाम से बुलाने में। तो इस तरह के कैरेक्टर्स हैं आपस में। मेरा बेटा जो है उसके दिल में मेरे लिए बहुत प्यार इज्जत है, लेकिन वो अपने दारजी का चहेता बन गया है, क्योंकि वो भी बिजनेस को आगे बढ़ाने में दारजी की मदद करता है, और मैं बिल्कुल ही इन सब चीज़ों से अलग रहता हूँ। मेरी शुरू से मेंटेलिटी अलग रही है, और मैं हमेशा ताना मारते हुए या तंज मारते हुए बात करूँगा अपने बेटे के साथ भी। हाँ, तुम तो दारजी के ही हो ना चहेते, तो तुम्हें अपने बाप से क्या लेना देना। तो उस तरह का एटीट्यूड मेरे बेटे के साथ है। पत्नी के साथ मेरा रिश्ता बहुत अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं एक दरार है हल्की सी। बाकी जो हमारे फैमिली के बाकी के मेंबर्स हैं, मेरा एक भाई है, एक मेरी बहन है। बहन जो है वो अपनी गेम्स प्ले करती है घर के अंदर। भाई का बेटा है जो कि अपने ही कज़न भाई से थोड़ा जलता है, वो उसकी गद्दी हथियाना चाहता है। तो हर रिश्ते के बीच में खटास मिठास दोनों हैं। इवन जब मोंगा फैमिली जो कि दूसरी फैमिली है जिसमें 3 बेटियां हैं जो हमारे घर में आएंगी, उनके बीच में भी जो रिश्ता हम सबका डेवलप होगा बहुत ही कॉम्प्लेक्स दिखाया जाएगा। और ये दिस इज़ गोइंग टू बी अ कॉमन स्टोरी, जो कि हर घर में जो फैमिली का आपस में सास बहू का या ननद भाभी का या देवर का और उसका वो जो रिश्ता रहता है, उसको एक बहुत ही अच्छे तरीके से हमने शो किया है। और सेकेंडली ये एक पंजाबी बेस्ड शो है, पंजाब का बैकग्राउंड है। So we are, I'm looking forward, I'm a Punjabi myself, so this is the first time I'm doing a show which has a Punjabi background. लास्ट ये शो कब आ रहा है और कब देखने मिलेगा सभी दर्शकों को, और नए साल की बधाई आप देंगे? ज़रूर। ये शो पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि स्टार प्लस पे मेरा दूसरा शो है। पहले शो में भी मेरा नाम इंद्रजीत था, इस शो में मेरा नाम इंद्रपाल है। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड दिस शो तेरी मेरी डोरियाँ। ये स्टार प्लस पे 4 जनवरी से शाम को 7 बजे पहला एपिसोड इसका प्रसारित होगा। और आप सब लोगों से निवेदन है कि आप पहला एपिसोड, दूसरा एपिसोड, तीसरा एपिसोड मिस ना करें, क्योंकि एक बार आपने 2-3 एपिसोड देख लिए तो आप हर रोज़ स्टार प्लस के सामने 7 बजे आके बैठने ही वाले हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा कि आप एक भी एपिसोड मिस नहीं कर पाएंगे। सो
it's a humble request to all of you to please don't miss 7 o'clock 4th January on Star Plus तेरी मेरी डोरियाँ। और मेरे सभी दर्शकों को, चाहने वालों को, स्टार प्लस के दर्शकों को नए साल की बहुत बहुत बधाई। और उम्मीद करता हूँ कि नया साल आप सबके लिए एक बहुत ही इंस्पायरिंग, एक बहुत ही नए तरीके से आपकी ज़िंदगी में खुशी और आपके जो भी आप जिस भी कार्य में आप लोग रत हैं वो कार्य में आपको सक्सेस मिले। और यही प्रार्थना है कि नया साल हम सब के लिए खुशियों भरा हो। थैंक यू वेरी मच।